अतुल पुरी भी मेरे साथ हैं। अतुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? अगर तो जरा बताइए, ये जो नई घोषणाएं मिडिल क्लास के लिए हुई हैं, क्या रिएक्शन है आपका उस पर? आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया बजट है। इससे बहुत ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन को, स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा सैलरीड एम्प्लॉय जो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, they will be getting the benefit of this special reductions which has been brought in। जो रेट चेंज किए गए हैं, आप देखिए जो न्यू टैक्स रिजीम में अल्टीमेटली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि ओल्ड रिजीम को अबॉलिश ही कर दिया जाएगा। हम लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में करेंगे, बट ग्रेजुअली इसको फेज आउट करके, तो आप देखिएगा अगले 1 या 2 और बजट के अंदर ओल्ड रिजीम को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा एंड एवरीबडी विल मूव टू द न्यू रिजीम। जो टैक्स रेट्स चेंज किए हैं उससे काफ़ी फ़ायदा होगा सैलरीड एम्प्लॉय को, और जो मिनिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्रीज़ की है उससे भी बहुत फ़ायदा होगा, फ्रॉम 50,000 टू 75,000। आई बिलीव अल्टीमेटली ये जो ओवरऑल जो बजट है ये बहुत ही अच्छा बजट है। इससे ज़्यादा बेटर बजट हम इंडस्ट्री के लिए, सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, एसएमईज़ के लिए, एमएसएमईज़ के लिए हम और ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते थे। बाकी अभी हमें इसको ब्लूप्रिंट्स और इसको पढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे तो अब हमें और पता चलेगा कि क्या क्या इसमें बेनिफिट मिल रहे हैं किस किस सेक्टर को। ओके, और इसके अलावा और जो आज की बड़ी घोषणाएं हैं, अगर मिडिल क्लास खासतौर से युवा लोगों को टारगेट करके देखें तो और कौन सी इंपॉर्टेंट आज की आप घोषणाएं मानते हैं जिससे युवा को फायदा होगा? देखिए, एक तो जो एंजल टैक्स को जो अबॉलिश किया गया है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड वेलकम मूव। ये बहुत ज़रूरी था। मैंने खुद एक डेलीगेशन को लीड किया था बिफोर द रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड सीबीडीटी चेयरमैन एज अ प्री बजट सेशन, और उसके अंदर हमने ये उनको रिक्वेस्ट करी थी कि आप एंजल टैक्स को अबॉलिश कीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा आपके ऑडियंस के लिए एंजल टैक्स के बारे में बता देता हूँ क्या है। एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो किसी स्टार्टअप के अंदर, तो जो उसकी वैल्यूएशन में जो वेरिएशन आती है, उस वेरिएशन को अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से डिफरेंशिएट करती है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है एज एन अनएक्सप्लेन्ड इनकम करके। तो उस सेक्शन को ही अबॉलिश कर दिया गया है। उससे क्या एडवांटेज मिलता है कि अब ये प्रोविज़न लागू ही नहीं होगा, तो उसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं होगी। इन द पास्ट 4 से 5 साल में आप देखेंगे बहुत सारी स्टार्टअप्स में उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ये डिजिटल कंपनीज़ हैं, .com कंपनीज़ हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बेस्ड ऑन दी यूज़र बेस। तो इसीलिए उसको ओवर वैल्यूएशन के तौर पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये एक्सेप्टेबल नहीं होता था, एंड विच वाज लीडिंग टू लॉट ऑफ लिटिगेशन। इससे अब बहुत फ़ायदा होगा, एक तो अबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स से। ऑन टॉप ऑफ दैट जो टीडीएस के रेट स्ट्रक्चरिंग में चेंजेस करे हैं, उसमें जितने सीनियर सिटीजन्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे टीसीएस में आप देखिए जो 0.1%, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उस पर 0.1% टीसीएस कटता है। उस टीसीएस का क्रेडिट अब टीडीएस डिडक्शन के टाइम पे सैलरीड एम्प्लॉय की जब कैलकुलेशन की जाएगी वहाँ पे भी मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मूव विच हैज़ बीन डन। टीडीएस प्रोसिक्यूशन का मुद्दा हम काफ़ी देर से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसको आप प्लीज़ हटाइए, क्योंकि इससे और या इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को और इंडिविजुअल्स को, स्पेशली जो डायरेक्टर्स हैं कंपनीज़ में, उन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये तो एक बहुत ही अच्छा मूव है जो मतलब हमने रिक्वेस्ट भी करी थी एज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। सो लास्टली जो मैं एक पॉइंट पे और आपको एम्फेसिस करना चाहूँगा वाज ऑन द कैपिटल गेन। अनफॉर्चुनेटली हमारा कैपिटल गेन स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें लिस्टेड, अनलिस्टेड, म्यूचुअल फंड, डेट ओरिएंटेड, नॉन डेट ओरिएंटेड, मूवेबल, इमूवेबल, ये सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग टाइमिंग्स और अलग अलग टैक्स रेट्स एप्लीकेबल है। इसको इन्होंने बहुत अभी सिंप्लीफाई किया है, एंड दिस विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर इंडिविजुअल्स, क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ टैक्सेशन होगा, कॉम्प्लिकेशंस और लिटिगेशंस कम हो जाएंगी। बाकी अभी कैपिटल गेन में जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर है, इसको हमें आराम से पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसमें और क्या और माइन्यूट चेंजेस किए गए हैं। ओके, ऑल राइट। अपने दर्शकों के लिए फिर से एक बार जरा स्क्रीन पर ये पूरा ग्राफिक दिखाइए, क्योंकि मुझे पता है बजट है, सबकी जो इच्छा होती है वो यही जानने की होती है कि इनकम टैक्स में हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। ये नए इनकम टैक्स के स्लैब नोट कर लीजिए, थोड़ा सा इसमें बदलाव इस बार हुआ है नए टैक्स रिजीम में।
अब ये पुराना और नया, इन दोनों की तुलना भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। पुराने जो स्लैब हैं उसमें आप देख सकते हैं 3 से 6 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होता है, 6 से 9 आपको 10% टैक्स देना होता है। दरअसल ये नए रिजीम का ही पुराना स्ट्रक्चर और नया स्ट्रक्चर है। तो ये नया टैक्स रिजीम है और इसी में पुराना जो स्ट्रक्चर था वो ये था जो स्क्रीन में बाईं तरफ है। पहले 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स देना होता था, 6 से 9 लाख पर 10% देना होता था, 9 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स देना होता था, फिर 12 से 15 लाख सालाना पर 20% टैक्स देना होता था, और 15 लाख से ऊपर आप कमाते हैं साल के तो आपको 30% टैक्स देना होता था। अब जो बदलाव किया गया है वो ये है, अब आपको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 3 से 7 लाख तक का ये जो 5% का टैक्स है ये भी माफ हो जाता है। ये कैसे माफ हो जाता है? 3 से 7 लाख तक का जो टैक्स का स्लैब है इसमें 5% टैक्स जो देना होता है, ये कैसे माफ हो जाता है? इसमें रिबेट कैसे मिलता है नए रिजीम में, बताइए। रिबेट 7 लाख तक पिछले बार कर दिया था ना इन्होंने। ओके, 7 लाख तक पिछले साल कर दिया है। ओके, तो 7 लाख तक वैसे भी कोई टैक्स नहीं देना है। 7 से 10 लाख तक का जो एक नया स्लैब बनाया गया है उसमें 10% टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख का एक नया स्लैब है उसमें 15% देना है। 12 से 15 लाख का सेम है, 20% टैक्स लगेगा आपको अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख से 15 लाख तक है, और 15 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स में बदलाव आपकी टीवी स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। न्यूज 24 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट के भाषण से सबसे बड़ी खबर आपके लिए, आपकी जेब के लिए, आपके बजट के लिए यही निकली है कि इनकम टैक्स में मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत वित्त मंत्री ने दे दी है। और कुल मिलाकर ये जो फायदा बताया जा रहा है कितना, करीब 25,000 का फायदा, तकरीबन 25,000 का है अगर वो 30% स्लैब में है तो। हाईएस्ट स्लैब में है, हाईएस्ट स्लैब में है तो 25,000 का। ओके, तो ये देख लीजिए, ये नया स्लैब है, पुराना भूल जाइए। 3 से 7 लाख तक आपको 5% टैक्स जो माफ हो जाएगा। 7 से 10 लाख तक की सालाना इनकम पर 10% टैक्स है। 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स है, और 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स है। जबकि 15 लाख से ऊपर अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना होगा। इसके अलावा जो आज और बड़ी घोषणाएं हुई हैं सर, वो भी आपको बता दूं। युवाओं की जो आप बात कर रहे थे उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज तो आज ये जो पॉलिसी स्टार्ट करी है जॉब के लिए, इसकी इंटर्नशिप। सर बेसिकली पीएलआई से हम लोगों ने एक प्रोडक्शन की बढ़ोतरी देखी, और ये एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी ईएलआई से होगी। स्कीम ABC बहुत ही अच्छी तरीके के स्कीम बनाए गए हैं जिसके अंदर में एम्प्लॉय को डायरेक्ट फायदा है, एम्प्लॉयर को डायरेक्ट फायदा है, और वो चाहेगा कि EPFO में आए और लोग फॉर्मलाइज चैनल के अंदर में आए। तो ये एक और एक अच्छा सिस्टम होगा। EPFO वाले में कह रहे हैं आप, जो सरकार 15,000 दे रही है। सर ये एक नहीं है, 3 स्कीम है। देखिए पहला मैं आपको बता दूं, स्कीम A में 1 महीने की सैलरी देंगे वो, और वो 12 लाख लोगों को करीब करीब मिलेगी। स्कीम B के अंदर में आपको 4 साल तक का फायदा मिलेगा जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को दिया जा रहा है। स्कीम C के अंदर में 3,000 रुपए पर मंथ 2 साल तक सरकार दे रही है, उसमें भी 15 लाख यूथ। तो अगर हम ये टोटल कर लें तो ये टोटल आपका 60,000 लाख यूथ को इसका फायदा मिलेगा इसमें एम्प्लॉयमेंट में। प्लस वुमेन वर्कफोर्स को इंडिया में बढ़ाने के लिए उस पर एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी करी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, अखिलेश यादव का रिएक्शन आ रहा है बजट पर, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनिए।